अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सोशियोलॉजी का जो आज का टॉपिक है हमारा वो है कल्चर। तो इसकी डेवलपमेंट, इसके एलिमेंट्स, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कल्चर्स को डेवलप करने में एक रोल प्ले करते हैं, ये आज हम स्टडी करेंगे ना। तो कल्चर, इट्स डेवलपमेंट, एलिमेंट्स एंड टाइप्स। कल्चर बेसिकली है क्या? कल्चर है द आर्ट एंड अदर मैनिफेस्टेशन जो हमारी ज़िंदगी में होती है। ह्यूमन इंटेलेक्चुअल के जो एक इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने इंटेलेक्चुअल के थ्रू अचीव करता है, कोई भी आर्ट है, उसकी मैनिफेस्टेशन सोसाइटी में, ठीक है, तो वो कल्चर कहलाती है, तो वो कल्चर बन जाती है। तो कलेक्टिवली लेकिन वो होनी चाहिए, पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए उसमें ना, उसमें वैरी नहीं होना चाहिए। जो सोसाइटी में या ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो अपनी अपने इंटेलेक्ट के थ्रू कोई भी चीज़ अगर अचीव करते हैं, अचीवमेंट होती है उनकी, तो वो क्या होती है उनकी, वो कल्चर कहलाती है, लेकिन वो कलेक्टिवली होती है। तो इसको जो डिफ़ाइन करती है वो वेबस्टर डिक्शनरी वो कहते हैं बिलीफ, कस्टम्स एंड आर्ट्स ऑफ ए पर्टिकुलर सोसाइटी, ग्रुप, प्लेस और टाइम। कोई एक ख़ास सोसाइटी हो, ग्रुप हो, कोई किसी ख़ास वक्त में किसी ख़ास जगह पे, तो उनके जो एक आर्ट होता है, जो बिलीफ होता है, जो फेथ होता है, जो कस्टम्स होते हैं उनके, ठीक है, ये सब चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, कल्चर को कल्चर डेवलप करती हैं। सो व्हाट इज़ कल्चर? कल्चर इज़ द आर्ट, बिलीफ एंड मैनिफेस्टेशंस ऑफ इट कलेक्टिवली। ओके, सो अगर हम इसे डिफ़ाइन करें कल्चर को, तो इसकी जो कल्चर को डेफिनेशन है वो कहते हैं कल्चर एक कम्प्लेक्स फॉर्म है, ठीक है, इसमें कंसिस्ट करती है आपकी टोटल सोशल लाइफ जो आपकी होती है, जिसमें सोशल लाइफ में क्या होता है आपका कल्चर में आपकी थिंकिंग होती है, आपकी थॉट्स होती हैं, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड टू स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव, और किसी खास चीज़ के वक्त खास जो एटीट्यूड आपका होता है, साथ बिलीव्स आपके, फेथ आपका, और जो आप नॉर्म्स और आपकी जो एथिक्स होती हैं, मोरालिटीज़ होती हैं, ये सब चीज़ें मिलके उस कल्चर को डेवलप करती हैं, वो कल्चर कहलाती है। जो चीज़ जिस सोसाइटी में चीज़ें कॉमन होंगी, कॉमन पाई जाती होंगी और उसको कलेक्टिवली फॉलो किया जाता होगा, तो वो क्या बन जाती है, उस सोसाइटी का कल्चर बन जाती है, उसकी आइडेंटिटी बन जाती है। कल्चर एक्चुअली क्या होता है कि सोसाइटी को आइडेंटिफाई कर रही होती है, कि स्पेसिफिक सोसाइटी की स्पेसिफिक आइडेंटिटी होती है, और कल्चर जो है सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करता है, डिफ़र करता है। अच्छा, अगर हम इसके हिस्ट्री और इसकी डेवलपमेंट पर आए, तो अगर इसकी देखा जाए तो जब से इंसान का इस दुनिया में वजूद हुआ है, तब से इंसान में जो है एवोल्यूशन होती रही है। सोसाइटल एवोल्यूशन है आपकी सोसाइटी में, जब इंसान रहा, ठीक है, जब ग्रुप्स बने, ग्रुप्स जब भी जैसे ही ग्रुप तश्कील हुआ, तो उसमें डिफरेंट जो इनके नॉर्म्स थे, प्रिंसिपल्स थे, वो जो है बनना शुरू हो गए। तो वो जब बने, तो वो जब आगे ट्रांसमिट हुए तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन को, तो ट्रांसमिट होते होते जो वो ट्रांसमिट होते गए, तो वो उनका क्या बनता गया, कल्चर बनता गया। उनके जो नॉर्म्स थे उस स्पेसिफिक ग्रुप के, ठीक है, सोसाइटी को उस सोसाइटी में, उस प्लेस में एक ज़िंदगी गुजारने के, ठीक है, या अपनी नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करने के, अपने इंटरेक्ट करने के जो उनके नॉर्म्स थे, ठीक है, उनको जो उन्होंने फॉलो किया, तो उसके साथ साथ क्या है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसमिट किया, वो क्या बनता गया, उनका कल्चर बनता गया, ठीक है। इस तरह अगर हम आ जाएँ ग्रीक सिटी स्टेट्स के ऊपर, तो ग्रीक सिटी स्टेट्स में भी क्या था, उनका एक कल्चर था, ठीक है, उन्होंने एक ख़ास कल्चर डेवलप किया। कल्चर क्या होता है? कल्चर आप जैसे पहले बताया, आपके बिलीफ्स होते हैं, आपके थॉट्स होते हैं, आपके नॉर्म्स होते हैं, आपकी एथिकल नॉर्म्स हैं, आपकी एक थिंकिंग थॉट्स के साथ साथ आपकी जो रिलीजियस बिलीफ आपका होता है, ठीक है, आपकी पॉलिटिक्स आपके साथ लेके चलते हैं, आप किस तर्ज की आपकी थॉट्स है, तो उस हिसाब से आप पॉलिटिक्स करेंगे। तो ये सब चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, कल्चर को डेवलप करती हैं, उसकी उस ख़ास स्टेट की आइडेंटिटी बन जाती है। जिस तरह से ग्रीक सिटी स्टेट्स में एक कल्चर डेवलप था उनका, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेट सिस्टम जो हम दुनिया में हम देखते हैं हिस्ट्री में, तो वो ग्रीक सिटी स्टेट्स का था, ठीक है। तो ग्रीक ट्राइबल सिस्टम के बाद ग्रीक स्टेट्स जब बने इस दुनिया में, ठीक है, तो उन्होंने इसके ऊपर क्या किया, अपना कल्चर डेवलप किया, ठीक है, आज जिसको आज भी जो उनको आइडेंटिफाई करता है ग्रीक्स को, ठीक है, जो उनकी आइडेंटिफिकेशन है। इसके साथ क्या है, अगर हम आगे चलते हैं, तो कल्चर में क्या होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें मुख्तलिफ चेंजेस, ग्रेजुअली उसमें चेंजेस आती रहती हैं। तो वक्त के हिसाब से, सिचुएशंस के हिसाब से, तो उसमें अमेंडमेंट्स, उनमें अल्ट्रेशन होती रहती है। तो अब मॉडर्न टाइम्स में क्या है, मॉडर्न टाइम्स का एक अलग डिफरेंट कल्चर है। जिस तरह से पहले एक सिटी स्टेट सिस्टम था, अब एक स्टेट्स का जो एक बाउंड्री है वो एक्सपेंड कर चुकी हैं,
और उनके जो बिलीव्स थॉट्स हैं वो वक्त के साथ साथ उनमें ट्रांजिशन आ चुकी है, ठीक है। तो क्या हुआ, तो अब हम क्या कहते हैं कि ग्रीक सिटी स्टेट्स का जो एक ग्रीक्स का जो पास्ट का कल्चर है वो आइडेंटिफाई करता है उनको, लेकिन अब की जो स्टेट्स हैं उनकी, ठीक है, तो उनमें उनको वो फॉलो तो करते हैं जो उनके स्पेसिफिक कल्चर है, लेकिन उनमें एक अच्छी खासी जो है ना चेंजेस आ चुकी हैं। अब हम कहते हैं अब हम जो इसको तकसीम करते हैं इन कल्चर्स को, साथ साथ एक तो स्पेसिफाई करने के लिए स्टेट्स का कहते हैं, लेकिन अगर हम उसको कॉन्टिनेंट्स में या उसको एक रेस के हिसाब से जब उसको डाइवर्सिफाई करते हैं, जिस तरह से हम कहते हैं कि वेस्टर्न कल्चर है अपना बरतानिया का है, ठीक है, ब्रिटेन है इसमें, तो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं सारे, इनका तकरीबन कल्चर जो है एक दूसरे आइडेंटिफाई करता है, इनमें सिमिलरिटीज़ हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि इस्लामिक कल्चर, इस्लाम का एक अलग कल्चर है, इस्लाम की अलग थॉट्स हैं, उसकी अलग परसेप्शन है लाइफ के अकॉर्डिंग। तो आपकी जो थॉट्स, परसेप्शंस टू लिव अ लाइफ, ठीक है, किस पर्सपेक्टिव में, किस पैटर्न में आप अपनी लाइफ गुजारते हो, उसको गुजारने के लिए क्या रूल्स, क्या प्रिंसिपल्स बनाते हैं, ठीक है, किस तरह से लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, क्या एथिक्स, क्या मॉरलिटीज़ आपकी होती हैं, ये सब क्या होता है, ये कल्चर कहलाता है। ये इसकी जो डेवलपमेंट हुई इस तरह से। अच्छा, इसके आप आते हैं एलिमेंट्स के ऊपर। इसके जो एलिमेंट्स हैं, इसके नॉर्म्स हैं, बिलीव्स हैं, और साथ साथ सिंबल्स, वैल्यूज़ एंड लैंग्वेजेस, ठीक है। सबसे पहला जो इसमें आता है लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या है आपकी, ये एक कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, लोगों को अपने जो मैसेज होता है, अपना एक पैगाम जो है आप ट्रांसमिट करते हैं, लोगों को कन्वे करते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज बड़ा एक अहम किरदार अदा करती है कल्चर को डिवेल्प करने में, कल्चर की डिवेलपमेंट में, ठीक है। इसके अलावा जो इसकी लैंग्वेज को हम कह सकते हैं सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, तो जो ट्रांसमिट करती है हमारे मैसेजेस को तो दूसरों को, ताकि दूसरे हम इसी, और दूसरा भी जो होता है ज़ाहिर वो क्या होता है कि आपकी उस लैंग्वेज को, ठीक है, जो आप बोल रहे होते हैं उसको समझ सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो स्पेसिफिक एरिया में या प्लेस पे या किसी भी जगह में जो लैंग्वेज बोली जा रही हो वो सेम होगी, उनमें वो एक जैसी होगी, ठीक है। तो एक जैसी होगी तो एक दूसरे के जो है पैगामात को, मैसेजेस को, ठीक है, समझेंगे, और साथ साथ उस पर जो उनके कमांड्स होंगी उस पर अमल करेंगे। तो लैंग्वेज जो है एक व्हीकल के तौर पर इसको कहा जाता है, ठीक है, एक व्हीकल है जिसके ज़रिए हम अपनी जो है थॉट्स को, एक्टिविटीज़ को, सोशल एक्टिविटीज़ को, ठीक है, वो फॉरवर्ड करते हैं, लोगों की तरफ कन्वे करते हैं, ठीक है। तो ये आपके थॉट्स को, आपकी जो है एक आइडेंटिटी को, आपके मैसेजेस को कैरी आउट करती है, ठीक है, आप सोशल लाइफ में। इसके बाद आपका है सिंबल्स। सिंबल्स क्या, सिंबल्स भी एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है। सिंबल्स का हमने पहले पढ़ा था, सिंबल्स क्या होते हैं, जिस तरह हमने जापान का एक सिंबल किया था, आपको बताया था कि जापान में वो सुसाइड करता है तो क्या कहते हैं, स्टॉमक की तरफ इस तरह से जो है ना वो पॉइंट आउट करते हैं। अगर ये कुछ अमेरिका में हो कोई सुसाइड करे तो सुसाइड के बारे में जब वो बताएंगे सिंबल्स को इस्तेमाल करते हुए, तो वो क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे अपने फिंगर्स को अपने हेड की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से हर सोसाइटी की जो सिंबल्स हैं कल्चरली जो उनकी डेवलपमेंट हुई है तो वो डिफरेंट है, वक्त के साथ साथ उनका हर किसी का वेरी करता है। तो ये सिंबल्स होते हैं, जो ये भी एक पैगाम रसानी का, एक कम्युनिकेशन का एक अहम टूल है जो आपके उस कल्चर को, आपके उस पैगाम को लोगों तक पहुंचाती है। अच्छा, साथ साथ नॉर्म्स हैं आपके। नॉर्म्स क्या होती हैं, नॉर्म्स वो होती हैं जो वक्त के साथ साथ कोई भी सोसाइटी अपनी उस सोसाइटी को उस सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए जो लोग होते हैं एक नॉर्म्स बनाते हैं, ठीक है। नॉर्म्स में क्या करते हैं कि आपकी एक वैल्यूज़ होती हैं, आपकी ट्रेडिशंस आपकी होती हैं, आप जिनसे आप बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है। उनको उन नॉर्म्स को जो होती है आपकी जो बहुत पहले जो आपकी डेवलपमेंट हो चुकी होती है, जो वक्त के साथ साथ आपकी जनरेशन टू जनरेशन आप तक पहुंचती है, ठीक है, जिनको फॉलो करना, जिनको वॉलंटरली फॉलो किया जाता है, और अगर उसको कोई फॉलो ना करे उन नॉर्म्स को तो सोशल नॉर्म्स जो होती हैं सोसाइटी की, तो अगर उसको कोई भी पर्सन फॉलो ना करे तो उसको एक अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। बास सोसाइटी में तो उसके अगेंस्ट पेनल्टीज़ भी हैं, ठीक है, उसको पनिश भी किया जाता है। तो ये नॉर्म्स क्या होती हैं आपकी, ये आपकी कल्चरल जो होती है, आपकी रूल्स के अकॉर्डिंगली आपके रूल्स होते हैं आपके, जो आपकी कल्चरल आपको गाइडलाइंस देती हैं आपको लाइफ गुजारने के लिए। अच्छा, इस सबके वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ भी ये वही होती हैं जो आप वक्त के साथ साथ बनाते हैं अपनी ज़िंदगी के, आप बताते हैं कि आपकी सोसाइटी के लिए क्या चीज़ प्रेफरेंस रखती है, क्या चीज़ आपके लिए अहम है, सिग्निफिकेंट है, क्या चीज़ आपके लिए नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली आप सोसाइटी को लेकर चल रहे होते हैं। तो वो कलेक्टिवली, लेकिन इसमें सबसे ये है कि वो जो नॉर्म्स और वैल्यूज़ जो होंगी वो कलेक्टिवली उनको जो है वो सोसाइटी जो है उनमें प्रैक्टिस कर रही होगी, कलेक्टिवली उसको प्रैक्टिस किया जा रहा होगा, और वो स्पेसिफिक प्लेस और स्पेसिफिक सोसाइटी के लिए ही होगा। अच्छा, इसके साथ क्या आपका है
आपकी जो बिलीव्स हैं, आपके बिलीव्स क्या होते हैं? बिलीव्स आपके कल्चर बिलीव्स भी होते हैं, आपके रिलीजियस बिलीव्स भी होते हैं, आपके पॉलिटिकल बिलीव्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये बिलीव्स जो आपके होते हैं ये आपको बताते हैं कि ऐसे कौन से डायनामिक्स हैं, उन डायनामिक्स में रहते हुए आपको उन बिलीव्स जो आपको हेल्प आउट करते हैं, आपने उनसे कैसे डील करना है, कैसे उस स्पेसिफिक सिचुएशन में आपने उस मैटर को डील करना है। तो ये रिलीजियस बिलीव जो आपको होते हैं, आपकी रिलीजियस लाइफ के बारे में आपको बताते हैं कि आपने रिलीजियसली कैसे अपनी लाइफ गुजारनी है। और साथ साथ पॉलिटिकल बिलीफ आपका होता है, वो आपको बताता है कि आपने अपनी जो पॉलिटिकल लाइफ है सोसाइटी की, उस पॉलिटिकल लाइफ में जो सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं वो किस तरह का उनको सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, गवर्नेंस उनकी इस तरह की होगी, ठीक है। तो सोशल बिलीव्स आपकी जो होते हैं, जिनमें आपकी जो पीछे हमने पढ़ा नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, सब आ जाता है ना, आपका कल्चर आ जाता है आपका। अच्छा, टाइप्स ऑफ कल्चर में हम आते हैं। टाइप्स ऑफ कल्चर में क्या, सबसे पहले रियल कल्चर है। रियल कल्चर से क्या मुराद है कि ये वो होता है जो आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो, ठीक है। आपकी सोसाइटी में वैसे का वैसे उस पर अमल किया जा रहा होता है, ठीक है। तो सोसाइटी जो होती है उसमें वैसे का वैसे एक्ट ऑन करती है सोशल लाइफ में रहते हुए, ठीक है। और जो इसका जो द पार्ट ऑफ कल्चर विच पीपल अडॉप्ट इन दिस सोशल लाइफ, इसका एक ऐसा होता है कि जो लोग अडॉप्ट करते हैं, जिसको लोग रियल में प्रैक्टिस करते हैं, उसको रियल कल्चर बोलते हैं। और साथ साथ क्या है कि जब उनको प्रैक्टिस कर उनको उस कल्चर को, एक तो होते हैं कि आपकी एक लिखी हुई चीज़ें होती हैं, थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल डिफरेंट होता है। तो वो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी उसको करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं उसको। तो जो आपका रियल कल्चर कहलाता है, मतलब जिसमें आप कह सकते हैं कि आपका जो एक ड्रेसिंग है, आपकी पर्सनल अटायर है आपका, ठीक है। साथ साथ आपकी लैंग्वेज है, साथ साथ आपके जो रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं, जिनको आप प्रैक्टिस करते हैं, तो वो आपके रियल कल्चर में आ जाता है। इसके साथ है आइडियल कल्चर। आइडियल कल्चर क्या होता है? एक पैटर्न है, एक प्रेसिडेंट होता है आपका, एक आप लोगों के जहन में एक पैटर्न बनाया हुआ होता है, उन्होंने एक प्रेसिडेंट होता है। तो प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट वो होता है कि एक चीज़ आपने प्रैक्टिस करके दिखाई लोगों को, उसके लिए वो जो दूसरे लोग हैं उसके लिए वो मिसाल बन गई। मतलब मिसाल वो बनती है जिसको सोसाइटी में कोलेक्टिवली प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता। मतलब कोई एक ख़ास इंटेलेक्ट के लोग होते हैं, जिनके पास एक ख़ास इंटेलेक्ट होती है, वो उस चीज़ को प्रैक्टिस करके बताते हैं, अमल करके दिखाते हैं, ताकि दूसरी लोग जो हैं, जो दूसरे ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, वो उसको उस तरह से उसमें प्रैक्टिस कर सकें। तो इसीलिए इसको आइडियल कल्चर कहा जाता है कि ये कलेक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया जाता। ये चंद एक लोग होते हैं, स्पेसिफिक लोग होते हैं, जो अपने ऐसे अमल करके आपको एक प्रेसिडेंट देते हैं। उस प्रेसिडेंट के आपको जो है एक मिसाल आपकी एक बनाते हैं, एक ठीक है। एक तो मिसाल होती है ना, आपने किसी की मिसाल दी, वो करके दिखाते हैं। ये ऐसा प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट उसको बोलते हैं जो आपने किसी चीज़ को करके दिखाया, एक मिसाल कायम की, ठीक है। जिस तरह से हम कह सकते हैं कि एक प्रेसिडेंट था, कायदे से मोहम्मद अली जिन्ना ने एक प्रेसिडेंट सेट किया कि उन्होंने एक अलग मुल्क बना के दिखाया लीगली, ठीक है। तो उन्होंने जो ये जंग लड़ी, ये जो अलग कंट्री के लिए, ना कोई इसमें तलवार का इस्तेमाल किया, ना कोई स्वॉर्ड, ना कुछ, ना कोई उन्होंने कोई ऐसी कोई बुलेट्स यूज़ की। सिर्फ क्या उन्होंने एक अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करते हुए एक ऐसी प्रेसिडेंट सेट की कि दुनिया हैरान हो गई कि एक हिंदुस्तान जैसे मुल्क में उसको काट के एक अलग मुल्क कैसे बन गया। तो एक प्रेसिडेंट सेट किया उन्होंने अपनी एक इंटेलेक्ट का, अपनी एक अचीवमेंट का। तो ये एक प्रेसिडेंट होता है जो इसको कलेक्टिवली फॉलो नहीं किया जा सकता। अच्छा, मटेरियल कल्चर क्या है? मटेरियल कल्चर होता है कि टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके, जिनको इंसान महसूस करता है, जिनको इंसान छू सकता है, जो इंसान खुद बनाता है। जिस तरह से आपकी बिल्डिंग्स है, फर्नीचर है आपका। आप देखते होंगे कि अगर हम पाकिस्तान की मिसाल लें, पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ में अगर आप जाएँ तो उसमें क्या होता है, हर सोसाइटी में पाकिस्तान की डिफरेंट किस्म के लोग रहते हैं, इधर एथनिसिटी है, रेसेस हैं। तो उस सोसाइटी का, उस रेसेस का एक डिफरेंट जो है उनका वो एक जो पैटर्न होगा लाइफ का, जो इनका ज़िंदगी जीने का जो एक पैटर्न है उनका, तो वो डिफरेंट होगा। उनके फर्नीचर्स देखें, उनकी बिल्डिंग्स देखें आप, ठीक है। उनके घरों में रहने का स्टाइल देखें। जिस तरह अगर आप बलोचिस्तान में चले जाएँ, बलोचिस्तान में जो आप उनके बिल्डिंग्स देखें, उनके घर देखें, तो वो टोटली डिफरेंट हैं। इस तरह से KPK में चले जाएँ, उनको टोटली डिफरेंट मिलता है आपको। इस तरह अगर आप गिलगित बल्तिस्तान शुमाली इलाका जहाँ जो आपके हैं नॉर्दर्न एरियाज़, उनका डिफरेंट पैटर्न आपको मिलेगा। उनके फर्नीचर्स हैं आपको वो डिफरेंट मिलेंगे, और उनका जो लिबास होगा, जो ड्रेसेस होंगे, वो डिफरेंट। ये इसको बोलते हैं टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये आपके, जिनको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये आपका मटेरियल कल्चर होता है। ये आपका ये भी आपका कल्चर शो कर रहे होते हैं उस सोसाइटी का, स्पेसिफिक सोसाइटी का। अच्छा, नॉन मटेरियल कल्चर है। नॉन मटेरियल कल्चर में क्या होता है, ये ऐसे एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होती है ये, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स जस्ट लाइक इमोशंस, एटीट्यूड आपका, ठीक है, आइडियाज़, बिलीव्स आपके, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपकी ऑब्जर्वेशन होती है, आपकी मुशाहिदात आपके होते हैं, आप क्या ऑब्ज़र्व करते हैं, आपका पीस है, कॉपरेशन है, आपका तामुन है, कोई भी चीज़ है इस तरह की आपकी। तो ये क्या करते हैं आपको लेक्चर्स आपको डिफरेंट सुनते हैं तो ये सिर्फ आप क्या करते हैं, आप इसमें जो फीलिंग्स आप कह लें, जो आपकी फीलिंग्स होती हैं, जो आपसे महसूस कर सकते हैं, आपका एटीट्यूड है। अब देखें, अब अगर हम पाकिस्तान की फिर से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के हर रीजन के लोगों का एक एटीट्यूड है, वो डिफरेंट एटीट्यूड रखते हैं हर इंसान। तो इसकी स्टडी सोशियोलॉजिस्ट कंडक्ट करते हैं, सोशियोलॉजिस्ट में फिर आ जाते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वो इस चीज़ को इसकी स्टडी कंडक्ट करते हैं ह्यूमन साइकी के ऊपर, ठीक है, कि वो उनका जो एक एटीट्यूड है वो डिफरेंट क्यों है। वो उस एटीट्यूड के ऊपर जो उनका एक एनवायरनमेंट होता है या जो उनकी एक सराउंडिंग्स होती हैं वो भी उन पे इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। इस तरह से फिर रीजन टू रीजन, सिटी टू सिटी, तो आप जो प्रोविंस टू प्रोविंस आप देखेंगे लोगों का जो इनफैक्ट क्या इवन कि प्रोविंस के अंदर भी रहते हुए डिफरेंट एटीट्यूड के आपको लोग मिलेंगे, डिफरेंट बिलीव्स की आपको लोग मिलेंगे, उनकी डिफरेंट ट्रेडिशंस होंगी। तो वो क्या होता है, ये आपका ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। ये आपको नॉन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनको जो है आप कह सकते हैं कि ये नॉन टेंजिबल होते हैं। ये भी आपका कल्चर शो कर रहे होते हैं। ये आपकी कल्चर क्या होता है, आपकी आइडेंटिटी होती है, ये आपकी आइडेंटिटी बता रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कल्चरल डाइवर्सिटी की, कल्चरल डाइवर्सिटी में क्या होता है, कल्चरल डाइवर्सिटी ये है कि मतलब हर सोसाइटी जो है वो डाइवर्स है, उसमें डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन होती है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग स्टाइल होता है उनका, डिफरेंट डाइवर्जन्स होती हैं, ठीक है। उनका जो एक मानो कल्चर उनका कह लें आप, जो उनके ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ेकार होते हैं, हर सोसाइटी का डिफरेंट है, तो सोसाइटी वेरी करता है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि डिफरेंट कल्चर्स जो होते हैं उनकी डिफरेंसेस जो है उनको बेसिकली डिफरेंसेस की बात करते हैं ये डाइवर्सिटी में। तो हर कल्चर का उसका डिफरेंसेस पाए जाते हैं। पाकिस्तान में भी जो है एक तो हमारा एक नेशनल कल्चर है, ठीक है, एक हमारा मुस्लिम कल्चर है, इस्लामिक कल्चर जिसको हम कह रहे हैं, इस्लामिक पोस्चर है हमारा, फिर नेशनलिटी हमारी पाकिस्तान का एक पोस्चर है हमारा। इसके साथ साथ जो हमारी डिफरेंट रेसेस हैं, डिफरेंट जो एक हमारी नेशनलिटीज़ हैं पाकिस्तान में जो रहती हैं, उनका एक अलग पोस्चर है, उनका एक अलग उनमें डाइवर्जन पाई जाती है, उनमें एक डाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है। डिफरेंट किस्म की उनमें आप देखेंगे वेरी करेंगे वो लोग, उनका जो है कल्चरल नॉर्म्स में, कल्चरल वैल्यूज़, उनकी बिलीव्स, उनके ट्रेडिशंस, उनके ये सब के सब क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, एक सिमिलर नहीं होंगे। तो इसको कल्चरल डाइवर्सिटी सिर्फ पाकिस्तान में बहुत डाइवर्सिटी पाई जाती है कल्चर के हिसाब से। इसी तरह अगर हम अब नेशनल कल्चर को देखें जिसको हम पाकिस्तान की आइडेंटिटी कह सकते हैं, जो हमारा एक ओवरऑल पोस्चर है, इस तरह से वेस्टर्न कल्चर है, उनकी एक अलग आइडेंटिटी है, उनका एक अलग लिविंग स्टैंडर्ड है, अलग लिविंग स्टाइल है उनका। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आपकी, ये डाइवर्सिटी जो है आपकी, ये साथ साथ स्टेट टू स्टेट, सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करती है। इसके साथ क्या है आपका रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर, क्राइम, लॉ और इसकी सिग्निफिकेंट क्या है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसको स्टडी क्यों किया जाता है कल्चर को ना। अच्छा, इसमें क्या है कि जो आपका लॉ है और कल्चर है, कल्चर आपका बेसिकली आपके जो लॉ इनेक्ट किए जाते हैं वो भी अच्छा खासा आपको इन्फ्लुएंस करता है स्टेट को, उस सोसाइटी को, उस लॉ को इनेक्ट करने में। जो कल्चर होता है वो अच्छा अपना एक इन्फ्लुएंस छोड़ता है। कोई भी आप देख लें, किसी भी सोसाइटी का कोई लॉ उठा के देखें तो उनका जो लॉ होगा उसके पीछे कोई ना कोई उनका कल्चरल पर्सपेक्टिव होगा, उनके सेंटिमेंट्स आपके होंगे। अब कल्चर में क्या देखा था हमने, आपके बिलीव्स, थॉट्स, आर्ट्स, आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें जो होती हैं जो आपकी मैनिफेस्ट करते हैं ज़िंदगी गुजारने में, ये सब चीज़ें कस्टम रिचुअल्स आपके जो होते हैं ये उस स्टेट को या उस सोसाइटी को लॉ इनेक्ट करने में उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो जो डिफरेंट सेरेमनीज़ आपकी हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपका क्या करते हैं, ये लॉ इनेक्ट किए जाते हैं। तो जो क्राइम होता है सोसाइटी में, जो सोसाइटी में क्राइम पाए जाते हैं, तो उसमें जी क्राइम्स के भी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो इसको उम्मीद है कि नेक्स्ट टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे। तो जो टाइप्स ऑफ लॉज होगा तो लॉ भी उसके अकॉर्डिंगली बनाया जाएगा। तो डिफरेंट लॉज की किस्में होंगी वो उस क्राइम के अकॉर्डिंग बनाई जाएंगी, ठीक है। जिस तरह का फैशन चल रहा होगा क्राइम का वो उसके अकॉर्डिंगली करते हैं, ठीक है। इसके अलावा न्यू लॉज जो हम अनेक्ट करते हैं, नए लॉ बनाते हैं, वो हमारी जो मॉडर्न सोसाइटी में, वो उसके पीछे जो है क्या होता है, उस क्राइम जो होती है वो आपको उस स्टेट को मतलब उसको मजबूर करती है कि उसके अकॉर्डिंगली स्टेट मजबूर हो जाती है कि जो नया क्राइम, जिस तरह से नए क्राइम वजूद में आते हैं उसके अकॉर्डिंगली लॉ बनाया जाता है,
ठीक है। जिस तरह से चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर पहले नहीं थी तो उसका लॉ भी नहीं था। जैसे जैसे चाइल्ड लेबर प्रिवेल करती गई सोसाइटी में तो उसकी क्या हुआ, लॉ बन गई। इस तरह से वुमेन राइट्स के बारे में, जब वुमेन राइट्स को वायलेट किया गया, वुमेन के खिलाफ उनके जो है घरों में डोमेस्टिक वायलेंस किया गया उनके अगेंस्ट, तो क्या हुआ, लॉज इनेक्ट किए गए वुमेन्स के राइट के लिए। तो जो नया जो एक नई उनको एक इशू पेश आता है तो उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, स्टेट सोसाइटी उसकी जो है लॉ बनाती है। तो कल्चर को हम कह सकते हैं कंक्लूड करते हुए, कल्चर क्या एक आपका पैटर्न बिहेवियर है जो रिजल्टिंग है सोशल इंटरेक्शन से आपका जो है जो इसका कॉन्सिक्वेंस है, जो आपका सोशल बिहेवियर आपका होता है, जो आप इंटरेक्ट करते हो लोगों के साथ, जो आप जिस तरह की लैंग्वेज आप बोल रहे होते हो, जो आप थॉट्स कन्वे कर रहे होते हो, जिस तरह की आप डीलिंग्स कर रहे होते हो, ये सारी चीज़ें मिलकर करते हैं आपकी कल्चर डेवलपमेंट में एक अहम किरदार अदा करती हैं। इसके साथ साथ इसके एलिमेंट्स हैं जो कल्चर को कल्चर की डेवलपमेंट अहम किरदार अदा करते हैं, जैसे नॉर्म्स हैं, बिलीव्स हैं, आपकी लैंग्वेज है, ठीक है, आपकी रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, सारी चीज़ें मिलकर आपकी क्या है कि ये एलिमेंट्स कहलाती हैं कल्चर की, एक अहम किरदार अदा करती हैं। इसके अलावा आप हमने इसकी टाइप्स पढ़ी, टाइप्स में रियल, आइडियल, मटेरियल, नॉन मटेरियल कल्चर पढ़ा। तो ये जो इसकी टाइप्स हैं, इस मटेरियल नॉन मटेरियल में क्या है, ये आपको बताती हैं कि आपकी कल्चर टेंजिबल भी होता है, नॉन टेंजिबल भी होता है, ठीक है। टेंजिबल में आपकी बिल्डिंग्स वगैरह जो आपका एक लिविंग पोस्चर आपको जो एक शो कर रहे होते हो, जिसको छू आप महसूस जा सकता है, और आप का एटीट्यूड जो होता है वो भी खासी हद तक आपके कल्चर को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये आज का टॉपिक था कल्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।